अयोध्या में बाबर की औलाद चले गए। अब काशी में औरंगजेब के जो औलाद बचे हैं उनकी भी विदाई बहुत जल्द तय होगी। नहीं अगर औरंगजेब की औलाद नहीं हूँ। हाँ, यह समझ लीजिए, आप जो कह रहे हैं ना, मैं अपने बाप की औलाद हूँ। माहौल खराब हो जाएगा माहौल बबुआ का बुलडोजर, हमारे बाबा जी का बुलडोजर जहाँ चलेगा ना, माहौल तो अपने आप सही हो जाएगा। माहौल खराब कहीं नहीं होगा। हम जानते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। आप जानते हैं? हाँ, ये हमारे नॉलेज में है। और रहा सवाल ये कि ये जानते हैं या हमारे हिंदू और भाई बहुत सारे जानते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे मज़हब, हमारे मस्जिद में एक पैसा नाजायज़ नहीं लगता। अगर कोई शराबी अपना पैसा दे शराब की दुकान से तो वो भी हम नहीं लेंगे, है तो हम ज़मीन कैसे इतनी बड़ी ले लेंगे। और दूसरी बात ये कि आज तक कोई मुसलमान ये पटिशन दाखिल किया है कि ये मंदिर की जगह हमारी पहले इबादत गाह थी, आज तक हमको बता दीजिए कि कहीं जो है कोई एतराज़ किया है। जगह जगह मंदिर बनी है रोड पर, आज तक किसी ने नहीं एतराज़ किया। ऐसा सबूत भी तो नहीं मिला कि किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दी गई हो। ना तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कहीं ये कहीं हुआ है इसमें कहीं अंकित भी नहीं ना। ऐसा हम बता दें, औरंगजेब का तो अंकित है उनके खुद की किताब में। तो ये इनकी किताब में है ना, ये इनकी किताब। अब हमारी किताब में ये है कि जब नाजायज़ जगह मस्जिद हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये मानते हैं कि मस्जिद जो है औरंगजेब ने बनाई थी? ये नहीं मानते? औरंगजेब नहीं बनाई थी, उसके पहले बनी है, उसके पहले मस्जिद बनी है। उसके पहले मस्जिद? हाँ, औरंगजेब के दौर में मस्जिद, महादेव जी का धरारा बना, मस्जिद बनी थी। हाँ, मतलब औरंगजेब ने नहीं बनाई। हाँ, ये एक लोग नहीं कर। एक और बात बता दें, माधवराव को धरारा भी विश्वनाथ जी के बाद उसकी भी बारी है कि उसको भी औरंगजेब के कलंक से मुक्त करना है। बिंदु माधव का मंदिर है। बिंदु माधव भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, एक स्वरूप हैं। उनका बहुत ही दिव्य मंदिर है पंचगंगा घाट पे, जहाँ पे 5 नदियों का मिलन है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो भी अभी बाकी है, बिंदु माधव का मंदिर भी। विश्वनाथ जी पहले शुरुआत हुई। माहौल मुस्लिम पक्ष का ये कहना, सरकार माहौल खराब करना चाहती है, मुद्दों से भटका रही है, मंदिर मस्जिद बस कर रही है, महंगाई। नरेंद्र मोदी ने पिटीशन डाला है, नरेंद्र मोदी ने पिटीशन डाला है, योगी आदित्यनाथ ने पिटीशन डाला है, भाजपा के किसी विधायक ने पिटीशन डाला है, भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने पिटीशन डाला है। तो क्या एक हिंदू शासक जो हिंदुस्तान पे पहली बार राज कर रहा है, जो हिंदुस्तान के अपने जनमानस की सेवा कर रहा है, तो जिसके विश्वास पर हिंदुस्तान की जनता को ये विश्वास है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, ये हमारा राजा हमारे साथ न्याय होगा और इसके शासन में हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता है, तो इसलिए हिंदू जनमानस बहुत वर्षों बाद जागा है। देखिए, हर हर महादेव का नारा भी कोर्ट रूम कचहरी के अंदर लग रहा है। कारण इसका यही है कि आज ये बहुत बड़ा चीज़ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 1663 में औरंगजेब का प्रादुर्भाव होता है, बनारस में कब्जा होता है और 1669 में वो विश्वनाथ मस्जिद को तोड़ देता है। तो जब औरंगजेब का कलंक जो है वो साफ होगा तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, ये भी कहा जाए, अगर ये चीज़ें जैसे कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपत्ति क्या है, वीडियोग्राफी हो जाने दीजिए। इस्लाम में भी तो कहा जाता है कि जहाँ मूर्ति है, जहाँ वो है, जहाँ तोड़ा गया, जैसे आप कह रहे हैं वहाँ पे मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। तो अगर निकल आती है मूर्ति तो क्या आप वहाँ पे मस्जिद? वो तो अब अदालत फैसला की है, वो तो कमेटी लोग कह रहे हैं, जो भी कमेटी वो घूम जाए। नहीं, वो कमेटी जो सुनिए है, जो शास्त्रार्थ का है ना, यहाँ तो प्रश्न मार्क नहीं रहना चाहिए। उसके बारे में तो वो कमेटी ने फैसला करेगी। अब कमेटी से जो लोग जाकर मिलेंगे तो कमेटी ने फैसला करेगी कि हमको जाने देना है कि नहीं। हम नहीं फैसला कर सकते, या खाली ये भाई साहब फैसला नहीं कर सकते। जो देश में चाचा हो रहा है, एक जो लोकतंत्र के ऊपर जो भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, उस दिन कोर्ट का फैसला था ना, मगर भीड़ आ गई, शाहीन बाग में भी भीड़ आ गई, अभी दिल्ली में पत्थर चल गए, भीड़ आ गई। ये जो भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है क्या? कि सड़कों पर फैसले हो जाएंगे, हम आ जाएंगे सड़कों पर, हम ही करेंगे फैसला, ये ठीक है? नहीं, अदालत का फैसला अदालत में होगा। कानून अदालत में है, सड़कों पर नहीं है। मैं देश देख रहा है ना चाचा, बोलना नहीं चाहिए, मगर एक धर्म, जैसे आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के लोग हमेशा सड़कों पर उतर आते हैं, ना कोर्ट को मानेंगे ना संविधान को। मैं कितने उदाहरण आपको? नहीं, ये तो जब कोई चीज़ के बारे में न्याय होगी तो लोग सड़क पर उतरेंगे। तो आप कंटेम्प्ट, यहाँ संविधान क्या कहता है कि आप रोड पर ना उतरें? यहाँ का संविधान क्या कहता है
कि आप कोर्ट पर ना उतरें, अरे रोड पर ना उतरें, कहते हैं ना। कहता है मगर कोर्ट का भी फैसला मान्य, जब आपके पक्ष में होगा तो आप कहेंगे हम मानते हैं, जब नहीं होगा तो हम सड़क पे ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में नहीं होगा तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। हमने उतरे बाबरी अभी मस्जिद, भी नहीं मानते। बाबरी ओवैसी की बात छोड़िए, मैं बनारस का हूँ, बनारस की बात हो रही है, ओवैसी की बात छोड़िए। ओवैसी भी राजनीति कर रहे हैं, हम ओवैसी को क्या जाना है? हम अपने मजहब को जानते हैं, हम वैसी को कुछ नहीं, ना मुलायम सिंह को जानते हैं, ना ओवैसी को जानते हैं, ना किसी को जानते हैं। जो सही है हम उसको जानते हैं। तो अगर आप भाईचारा इतना रखते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इतना मुस्लिम अगर भाईचारा करता है तो छोड़ दे, काशी मथुरा अयोध्या तो छूटा ही गया है, छोड़ दे भाई के लिए, इतना तो कर ही सकता है। और मस्जिद तो कहीं भी बनाई जा सकती मतलब भाई हम करें तो भाई हमारा गला काटे, हम कटवा लें आराम से। है। गला कैसे कट हाँ, क्या ये क्या है? हम अपने मजहब की चीज उठा के दे दे, एक तो दे दिया, हमने रोड पर आए, हम नहीं, हम रोड पर आए ये तो नहीं थे आप। नहीं, हमने दिया है, समझ लीजिए, हम रोड पर आए, हमसे पूछा गया कि अदालत जो फैसला करेगा उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे। हमने कहा हाँ, हमने कहा कि हाँ। कोई आदमी आया रोड पर, हमने मुस्कुरा के जो है उस फैसले को मंजूर 500 कर, साल तक लड़ता है। वो ये 1000 साल तक लड़े भैया, मगर हमने सुनिए, आप साबित कर, हमारी बात सुनिए, हमने 1000 साल उस मामलों को चला, ये हम मानते हैं, मगर बाबरी मस्जिद का जिस वक्त फैसला आया हमने मुस्कुरा के उस फैसले को मंजूर कर लिया। हमने कभी नाम मैं बताऊं जिन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, नहीं, उनके नहीं, वो तो बहुत से होंगे, ये आप ही वाले हैं। वो बहुत से होंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जो आप भाईचारा कहते हैं, जैसे गंगा जमुना तहजीब, जैसे मैंने सीधा कहा, भाई के लिए आप इतना नहीं समर्पण कर सकते, छोड़ दीजिए अयोध्या, नहीं, मथुरा, काशी। हमारा घर ले ले, हाँ? हम मजहब की दीन की चीज नहीं दे सकते। मगर मस्जिद में मूर्ति थोड़ी ना होती है कि स्पेशली वहीं पे करा जाए। मस्जिद किस लिए, नहीं नहीं, मूर्ति किस लिए इस्तेमाल मूर्ति के आगे हमारा होता है? मस्जिद किस लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता मस्जिद तो अल्लाह का घर है, हम तो अल्लाह का घर जानते हैं। है? अल्लाह अगर मस्जिद है, हाँ हाँ, मूर्ति रखी हुई है वहाँ। नहीं मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं, ऐसा ये तो आप कह रहे हैं इस्लाम मूर्ति जानते ही नहीं है, आप इस्लाम जानते ही नहीं है, अल्लाह का घर होता है मस्जिद। हाँ, इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना कहीं भी हो सकता है, नहीं, इस्लाम में ऐसा कोई नहीं, कैटेगरी मगर नहीं है मस्जिद में। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, नहीं मस्जिद अल्लाह का घर है। छोड़िए, आप बताइए सर, ये जो हुआ है सारी चीजें हो रही है वो सही है। और सवाल ये भी है, क्या लोकतंत्र के ऊपर भीड़ तंत्र हावी होता रहेगा क्या? रुके नहीं हाँ? नहीं, जो चल रहा है देश के अंदर, चलने दीजिए, उससे क्या होना चाहिए। बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वो रहेगा और सर्वे अपना समय से होता रहेगा, जिसको करना वो करता रहेगा। हमारा कोर्ट जो है, जो सर्वे होगा कमीशन के जरिए जो निर्गित रहेगा, हर चीज़ को हमने अपना प्रत्यक्ष ला कर देंगे कोर्ट में, कोर्ट फैसला देगी, ये लोग चिल्लाते रह जाएंगे। हम बोलते हैं और ठीक है, और इसके जो है कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये लोग जो कर रहे हैं, हावी हुए हैं, तो फिर कोर्ट उसका एक्शन लेगा। अभी जो बोला फैसला तो अच्छा, इधर बैठे लोग हैं तो विद्वान अधिवक्ता हैं, ऐसे तो है नहीं कि जो कि बहस करने के दौरान वो ऐसा ही दे दिया जा रहा है। कमीशन क्यों नियुक्त किया जाता है? इसलिए कि मौके का मुआयना किया जाए। मौके पर क्या है, हर चीज़ देखा जा रहा है कि भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर में सब दिखाई दे रहा है। ऊपर से झगड़ा लगा दिया है, कौन लगाया है? औरंगजेब ने लगाया है, ये सामने है ना। क्योंकि जल्दीबाजी में कोई चीज़ होता है वो करके भाग जाता है और वो कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है। तो कोर्ट इसीलिए कर रही है कि कम कमीशन भेज रहे हैं और वो देखे जाए मौके पर और उसका हमको दीजिए और उसके बाद फैसला दें। देखिए, दुनिया में आज तक ऐसी कोई मस्जिद नहीं दिखी हो जिसका एक दीवार ऐसा लगे कि मंदिर का है। ऐसा आज तक दुनिया में कहीं है नहीं। मैं काशी में देखा। देखिए, जो शाही चीज़ है ना, जो आप कह रहे हो मस्जिद ही थी, कभी मंदिर थी नहीं, तो दीवार ही कहाँ? जो शाही चीज़ है ना, वो पत्थर पहले, न मंदिर न मस्जिद, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं था, है ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। हम कह रहे कि गढ़े की ज़मीन आज कहीं का ना कहीं का मलबा फेंकाया जाता है, तो उसमें अगर खुदाई हो तो मूर्ति टूटी फूटी निकले तो वो मंदिर हो गई। ऐसा नहीं ना मान सकते कि आप वो ज़मीन खरीदे, वो गढ़ा था, उसमें मलबा फेंकाया, उसमें कोई टूटी फूटी अगर मूर्ति निकल गई मंदिर, तो आप उसको जो है मतलब मान लेंगे कि ये मंदिर है। कहूँगा एक लाइन की बात, देखिए एक लाइन की बात कहूँगा। अयोध्या में बाबर की औलाद चले गए, अब काशी में औरंगजेब के जो औलाद बचे हैं उनकी भी विदाई बहुत जल्द तय होगी। नहीं अगर औरंगजेब की औलाद नहीं हूँ, हाँ ये समझ लीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, मैं अपने बाप की औलाद हूँ, मैं औरंगजेब की औलाद नहीं हूँ। हाँ, नहीं औलाद तो औरंगजेब के बनाए हुए, सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप साहब हम ये जानते हैं, सुनिए वकील साहब, हम ये जानते हैं कि जो होना है, का क्रांता मानते कि नहीं मानते?
क्रांता का मतलब है हम नहीं समझे, हम पढ़े लिखे उतना नहीं है। क्रूर शासक तोड़ फोड़ करके जो विध्वंस कर दे उसको कहते हैं क्रांता, तानाशाह। बताइए, मानते हैं औरंगजेब को? वो तो सब गिरफ्तार बना है, औरंगजेब और वो जितने मुगलिया है सबके लड़का अपने बाप को गिरफ्तार किया, जेल भेजिए, ये मालूम है कि नहीं? हाँ, ये औरंगजेब को क्रांता मानते हैं? नहीं हाँ? नहीं नहीं मानते। नहीं, अकबर को भी, अकबर तो महान था। कैसा महान था? तो वही उसी जो महान था क्या क्रांता था? नहीं, महान था, क्रांता नहीं था हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से क्रांता नहीं था। क्रांता मतलब बताए ना अभी वकील। हाँ हाँ सत्यानाशी। हाँ हाँ, हमारे हिसाब से नहीं था, हमारे हिसाब से नहीं था। आपके हिसाब से नहीं था? हाँ, और जो वकील साहब कहने की औरंगजेब की औलाद जो यहाँ बची, हम औरंगजेब की औलाद नहीं है। ना नहीं, हम सुनिए, ना नहीं सुनिए, सुनिए वकील साहब, आप बुरा मत, हमको बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ। ना नहीं सुनिए वकील साहब, हमको, मैं भी अपनी बात कह दूँ कि मैं औरंगजेब की औलाद नहीं, मैं अपने वालिद के, अपने बाप की औलाद हूँ। नहीं चाचा, एक मिनट मेरी बात सुन के जाइए। नहीं मेरी बात, नहीं मेरी देखिए, मैंने ये कहा, मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें बाला साहब की पिक्चर आई थी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल किया था बाला साहब का। कोर्ट रूम में ये पूछा जाता है कि अयोध्या जी में राम का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब सवाल पूछा गया। तो बाला साहब ने ये कहा कि बाबर कहाँ पैदा हुआ था। अगर राम कहाँ पैदा हुए थे, जब इसका इतिहास है, इसका साक्ष्य है, तो बाबर कहाँ पैदा हुआ उसका भी साक्ष्य है। तो जहाँ बाबर पैदा हुआ वहाँ जाओ। तो औरंगजेब एक आक्रांता था, औरंगजेब का काशी से कोई लगाव नहीं था। चूँकि हिंदू आस्था पर कुठाराघात करना था, इसलिए बाबर ने तमाम हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर मिलेंगे जिससे सटी दीवार से मस्जिद बना हुआ है, आपको मिलेगा। कोई ऐसा मंदिर फ्री होल्ड नहीं मिलेगा जहां मस्जिद आसपास ना हो, या तो उसके ऊपर बनाई गई हो या उसके सटा के बनाई गई हो, उसकी एक दीवार लेकर के बनाई गई हो। ये लोग चिढ़ाने का काम करते थे हिंदुस्तान के आम जनमानस को। लेकिन 60 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर जो सांप्रदायिक ताकतों का शासन रहा, उससे निकल करके एक ऐसा शासक आया है जिसमें आम हिंदू जनमानस अपनी बात को बड़ी निष्पक्षता से रख सकता है। तो उस पर भी सवालिया निशान हो रहा है। अब कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा हैं, कोर्ट तय करती है, हिंदू पक्ष थोड़े तय कर देगा कि श्रीपति मिश्रा जाकर के वहाँ जो है कोर्ट कमिश्नर बनेंगे। कोर्ट तय करेगी ना। तो कोर्ट के आदमी के ऊपर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आप वहाँ पहुँच जाते हैं कि सर्वे नहीं होने देंगे, नहीं बाप का राज है क्या? बुलडोजर बाबा का राज हो। अगर कोई तई से टेढ़ियाल ना तो बुलडोजर तैयार हो, गियर चेंज हुई चप से बुलडोजर चल जाइए, वह तैयार रहा। माहौल खराब हो जाएगा। माहौल बबुआ का बुलडोजर, हमारे बाबा जी का बुलडोजर जहाँ चलेगा ना, माहौल तो अपने आप सही हो जाएगा, माहौल ख़राब कहीं नहीं होगा। अयोध्या में भी मैं आपको बता दूं मुस्लिम समाज क्यों पीछे हो रहा है, क्योंकि 30% मुस्लिम समाज शिक्षित है और 70% मुस्लिम समाज आज भी गुमराही के राह पे खड़ा है। इनके बच्चों की शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षित समाज होगा तो वो सत्य के साथ खड़ा होगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जब मंदिर बनते हैं तो उसके 4 स्तंभ बनते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और 10 देवता होते हैं। इस प्रकार के कई सारे उसमें विधि विधान से होता है, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, होने तो दीजिए। और लोग भी हैं। चाचा क्या नाम होगा? क्या नाम है चाचा, क्या नाम है? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन। नियाजुद्दीन। ये जो सारा मामला चल रहा है नियाजुद्दीन जी, ज्ञान वापी वाला, आप लोगों का क्या है, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? हम क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वीडियो? जो हक है होना चाहिए, जो हक है उस पर होना चाहिए काम। हक कैसा हक? अरे जो सही है वो सही पर नहीं काम होगा। तो वीडियोग्राफी करा लें, वीडियोग्राफी करा लें। जो सोच रहे हैं, आपसे अगर बात करें तो मुस्लिम आप हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? वीडियोग्राफी करा के एक बार देख ले, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं नहीं, अब हमारा नहीं होना चाहिए। अभी तो आप कह रहे हैं जो होना चाहिए होना चाहिए। इसलिए जो कि सर्वे से सारा क्लियर हो जाएगा। जो कोर्ट ने भाई किया है, कमीशन दिया है, बहुत से लोग हैं, लेकिन कमीशन ने किसी को नियुक्त किया है तो क्या समझ के किया है? किसी को भी कर सकता है। नहीं तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए असलियत सामने आ जाएगी तो हम लोग का हो जाएगा। काशी बाबा विश्वनाथ के मंदिर है ही है, गौरी सब कुछ उसमें है ही है। तो इसमें ये लोग एतराज़ कर रहे हैं, खाली एक भड़काऊ वाली चीज़ें हैं। औरंगजेब ने जो किया वो गलत किया है। ये सही है कि सर्वे होना चाहिए, होगा। वो तो कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं, दूसरे वाले नहीं चाहते शांति। तो नहीं, माहौल खराब कर रहे हैं। तो माहौल इनके कहानी से नहीं होगा। 2014 के बाद से देश का माहौल खराब। नहीं नहीं, सरकार तो अच्छी काम कर रही है। वो क्या कर रही है? भगवान का नाम लेना गलत है। कोई भगवान का नाम ले रहा है, आपको भी लेने के लिए मना कर नहीं कहा है। आप अपना करिए, नमाज पढ़ रहे भी नहीं बोल रहा है, तो आप भड़का क्यों रहे हैं?
तो ये है कि जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर है, यहाँ ज्ञानवापी रहेगा और सर्वे होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो करेंगे उनको देखा जाएगा, जो कमीशन अपना करके भेजेंगे वो अपना कोड देखेगी। मतलब वकील साहब, आप भी एक न्यायपालिका के एक अंग है। जिस तरीके से आज देश में एक भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, लोग कह रहे हैं क्या लोकतंत्र पे भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है क्या? शाहीन बाग में बुलडोजर वापस भेज देना, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से आप कैमरा वापस भेज देते हैं, तो लोग पूछ रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं कल को वो भी निकल जाए। जैसे इलीगल कब्जे को लीगल बनाने के लिए हम भीड़ ले आएंगे, भैया उसको लीगल बना। ये जो देश में हो रहा है इसको क्या कहें? ये गलत है ना, कर रहे हैं तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए। भाई कोर्ट के फैसला के नहीं मानेंगे तो कोर्ट के जब नहीं मानेंगे या सर्वे को नहीं मानेंगे, हम कुछ मनबे नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री जी है ही हैं, योगी बाबा है ही हैं, जो करना खुद निर्णय ले लेंगे। बाबा मना रहे हैं। हाँ बाबा मना देंगे, इसके आगे किसी का काम नहीं चलेगा। वो तो आए हैं इसी से जनता के बीच में आए हैं, बहुमत के साथ आए हैं, और जो है वो पूजा पाठ, काशी की नगरी है, वह पूजा होता रहेगा।